वन्नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। प्री 9th के लिए उर्दू का फ़र्स्ट लेक्चर हमारा बुक वही होगी, उर्दू बराए जमात नहा। चैप्टर का नाम ओपन करते हैं। चैप्टर का नाम है हिज्रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइटर का नाम है मौलाना शिबली नगमानी। ये हमारी उर्दू की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको इसके अहम निकात बताती चलूँ। जो इस चैप्टर में हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म, यानी कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए हुक्म मिला, मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करना, अक्सर सहाबा का मदीने पहुंचना, अबू जहल की राय नाउज़ बिल्लाह जो उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए पेश की थी, हज़रत अली को अमानतें सौंपना, गारे सोर में क़याम, सराका बिन हजशम का घोड़े का ज़मीन में धंसना, मदीने में तशरीफ़ आवरी, वलहाना इस्तकबाल जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में किया गया। उसके बाद मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताती चलूँ। इब्तदाई वाक़या का आगाज़, इजलास आम जलसा, इख्तसार पसंदी, इख्तसार से काम लेना, बात को मुख्तसर करना, तुर्किश तीरधान, तीर रखने का होल, तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, चश्मे इंतज़ार करने वाली आँख, हाफ़िज़ आलम ज़माने की हिफाजत करने वाला, यानी कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ली गई है। दारुल ईमान अमन की जगह, दावत हक़ व सदाकत की तबलीग यानी तबलीग दीन, अदावत दुश्मनी, अज़म इरादा, फ़र्श गुल फूलों का फ़र्श, कत्लेगाह कत्ल करने की जगह, गिरां बहा कीमती, महबूस कैदी, वजूद अक़दस मुक़द्दस वजूद, वही इलाही अल्लाह का पैगाम जो नबियों पर आता है, हमतन भरपूर तवज्जो से। ये थे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताती चलूँ। इसकी ब्रीफली रीडिंग आप लोग खुद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके मकासद तदरीस बताती चलूँ। इस चैप्टर के मकासद तदरीस क्या है? तलबा को तबलीग इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात से आगाह करना, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नगारी से रोशनास कराना, मज़हबी अल्फाज़ व तरकीब से मुतारिफ़ करवाना, तारीख़ इस्लाम से रोशनास करते हुए तलबा के दिलों में इस्लामी जज्बा बेदार करना, तलबा को बताना कि हक़ व सदाकत के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम इस चैप्टर की रीडिंग पर। इस वक्त के जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल ईमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। तलवार की झनकारें सुनाई देती थी। दावत हक़ यानी कि इस्लाम की दावत देते हुए उन्हें शदीद मुखालफत का सामना था और दुश्मनियों का सामना था। हाफ़िज़ आलम यानी कि पूरे आलम की हिफाजत करने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल ईमान मदीना की तरफ उन्होंने हुक्म दे दिया मुसलमान अपने साथियों को कि आप वहाँ दारुल ईमान मदीना की तरफ रुख कर लें, यानी कि दारुल ईमान का मतलब होता है अमन की जगह। उन्हें यकीन था कि मदीना उनके लिए एक पुरअमन जगह होगी, लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस जो इन सितमकारों का हकीकी हदफ था, इसलिए अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ़ राहें पेश की। एक ने कहा कि मोहम्मद के हाथ पाँव में ज़ंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जलावतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा कि हर कबीले से एक शख्स का इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से इनका खात्मा कर दे। इस सूरत में इनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा और आले हाशिम यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस अखीर राय पर इतफाक़ हो, यानी कि इस आखिरी राय पर जो अबू जहल ने नाउज़ बिल्लाह पेश की थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम कबाइल के अफराद मिलकर कत्ल कर दें, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली को पता ही ना चल सके उन्हें किसने कत्ल किया है। उस पर इत्तफ़ाक़ हुआ और झटपटे से, यानी कि जल्दी से ही आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक यानी कि घर का मुहासरा कर लिया। अहले अरब ज़नाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे, बुरा जानते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा दावत थी, मतलब उन शदीद नफ़रत थी और शदीद दुश्मनी थी उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपकी दयानत पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे। जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रखता था। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं मदीना रवाना हो जाऊँगा। यहाँ से स्टूडेंट्स अंदाज़ा करें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग शदीद नफ़रत करते थे, वो अपनी अमानतें फिर भी आपके पास रखवाते थे, इनकी उन्हें आपकी अमानतदारी और आपकी खुलूस पर कोई शक न था। आपसे आपकी उतनी ही ज़्यादा
इस बात पे यकीन रखते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अमानत में ख़यानत नहीं करती थी। हमारे नबी पाक का रवैया देखें कि जो लोग उनसे शदीद नफ़रत करते थे और पता था कि वो उनके जान के दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी अमानतें सही सलामत लौटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हज़रत अमीर अली को मुंतहिब किया कि वो उनके बिस्तर पर सो जाएँ। उन्होंने फरमाया, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सोए रहो, सुबह सब की अमानतें जाकर वापस दे आना। यह सख्त ख़तरे का मौका था। जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लेगाह की ज़मीन है, लेकिन फ़ातिह हैबर के लिए कत्लेगाह फ़र्श गुल था। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इस वाक़े से ये भी साबित होता है कि जहाँ तक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई दुश्मनियों का सामना था, इंतहाई दुश्मन उनके बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसे जानसार सहाबी भी रखे जो उन पर हर वक्त अपनी जान निसार करने के लिए तैयार थे। जैसे हज़रत अली को अंदाज़ा था कि आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर मैं बिस्तर पर सोया तो मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बात को अपने लिए शर्फ समझा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अगर शहीद हो जाएँ तो। नेक्स्ट आता है, कुफ़ार ने जब आपके घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई, मुहासरा करना घेर लेना, तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। हज़रत वसल्लम को सोता छोड़कर बाहर आए और काबे को देख कर फरमाया, का मक्का तुम मुझे दुनिया के तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते, यानी कि तेरे रहने वाले तेरे लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से पहले करारदाद हो चुकी थी, बात हो चुकी थी। दोनों साहब पहले जबल सोर के गार में जाकर पोशीदा हुए, छुप गए। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाय खलायक है, यानी कि आम खल्क के लिए बोसे की जगह है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे अब्दुल्ला जो नोखेज़ जवान थे, यानी कि अभी कमसन जवान थे, शब को गार में साथ होते, सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। इस तरह हज़रत अबू बकर के गुलाम जो हैं वो बकरियाँ चरा कर सारा दिन बकरियाँ चराते, रात को लाकर दूध दोनों साहिबान को पेश करते। और हज़रत अस्मा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बेटी थी, वो 3 रातें तक वो गार सोर में खाना पहुँचाती रही। सुबह जब कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जनाब अमीर को पाया। उन्होंने आप रज़ी अल्लाह को पकड़ा और हरम में जाकर मबूस कर दिया, यानी कि कैद कर दिया। थोड़ी देर पकड़े रखा, उनसे पूछगछ की गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए गार के दहाने तक आ गए। जब गार के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने काफ़िरों को देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थोड़े से परेशान हो गए और डरना शुरू हो गए, लेकिन नबी पाक ने फरमाया, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि अगर अल्लाह ताला ने हमें हिजरत का हुक्म दिया है तो यकीनन हमारी हिफाजत भी फरमाएगा। कुरैश ने इश्तहार दिया कि जो शख्स मोहम्मद को या अबू बकर को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। ये इनाम उस वक्त के मुताबिक इतना बड़ा था कि किसी को भी लालच में ला सकता था। सराका बिन हशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। सराका बिन हशम ये भी एक कुफ़ार के बंदों में से था। उसने जब इनाम का सुना तो उससे इंतहाई वो लालच में आ गया और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। एंड इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रवाना हो रहे थे। उसने आपको देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा। तुर्किश से फाल के तीर निकालने से हमला करना चाहिए नहीं। तुर्किश यानी तीरदान, जो उसने तीर रखने की जगह थी, वहाँ से उसने फाल के तौर पर तीर निकाले, फाल निकालना शुरू किया कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया जाए, उन्हें कत्ल किया जाए या नहीं, लेकिन उसका जवाब नहीं में मिला। लेकिन इनाम इतना बड़ा था, मुआवजा इतना बड़ा था कि वो फिर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाना शुरू हो गया, उनका पीछा शुरू कर दिया। अब की बार उसके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए और घोड़ा गिर गया। उसने फिर से फाल से तीर निकाली तो जवाब फिर नहीं में मिला। अब उसे यकीन हो गया कि ये मामला कुछ और ही है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान मांगी और कहा कि मुझे फरमाने अमन लिख दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के गुलाम ने उसको फरमाने अमन लिख दिया, यानी कि जब अगर तुम्हें किसी भी वक्त मुसलमानों से ख़तरा हो तो हम तुम्हें पनाह देंगे, अमन देंगे। तशरीफ़ आवी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमातन चश्मे इंतज़ार था। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते। तड़के से निकल कर यानी कि सुबह की जो पहली रोशनी होती है उससे लेकर शाम तक दोपहर तक इंतज़ार करते और हसरत के साथ वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले यार, लो जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर इंतहाई खुश हुआ और नारे तकबीर की आवाज़ें बुलंद की। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालहाना इस्तकबाल किया और हर किसी ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। मौलाना शिबली नगमानी ने यह चैप्टर सीरतुन नबी से लिया है। इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको सॉल्व करके पहले ऑलरेडी नोट्स की सूरत में डिलीवर कर दिए हैं। बाकी इसकी एक्सरसाइज आप चैप्टर को ब्रीफली पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करेंगे। ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ रहिएगा।
और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा AFSS टीपू कैंपस। अल्लाह हाफिज़।